हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सेल बेसिक फार्मूला का ये तीसरा भाग। इस वीडियो में हम कुछ और एक्सेल के बेसिक फार्मूला देखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये डाटा है। इस डाटा में ये डेली सेल्स रिपोर्ट है जो एक दिन में मेरी शॉप पर ये कुछ सामान बिके हैं। जैसे एप्पल बिका है, ये 120 रुपये का। ये बनाना बिका है 70 रुपीज़ का। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मेरे बार बार बिके हैं। तो अब से डे के लास्ट में अब मुझे ये पता करना है कि जो मेरे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिका। जैसे एप्पल कितना बिका, बनाना कितना बिका है, मिल्क कितना बिका और कोल्ड ड्रिंक कितनी बिकी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम इफ। तो सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये पूछता है रेंज। रेंज मतलब कहाँ ढूंढे। तो हम बोलेंगे कि भाई ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स रिपोर्ट है वो यहाँ ढूंढे। फिर आता है क्या ढूंढे। हम उसको बताएंगे कि भाई ये एप्पल्स है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कितनी बार सेल हुआ है ये ढूंढे। और फिर आता है सम रेंज। सम रेंज मतलब किस में से ढूंढे। तो जो मेरी अमाउंट सेल हुई है हम उसको सेलेक्ट करेंगे और ये मैंने सेलेक्ट किया। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये मेरे पास ये मुझे पता चल जाएगा ये मेरा एप्पल 830 रुपीज़ का बिका। इसी तरह से बनाना को भी सेम फार्मूला लगाएंगे, सम इफ के साथ, ब्रैकेट ओपन, रेंज, नेम ऑफ प्रोडक्ट वाली रेंज, ब्रैकेट, क्राइटेरिया क्या ढूंढना है उसको, बनाना ढूंढना है, फिर कॉमा, अब कहाँ से ढूंढना है, रेट वाली रो से ढूंढना है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे और फिर मिल्क में सेम फार्मूला लगाएंगे, सम इफ रेंज सेम, क्राइटेरिया मिल्क और सम रेंज ये रेट, ब्रैकेट बंद, एंटर। इस तरह से कोल्ड ड्रिंक के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, सम इफ रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। तो हर प्रोडक्ट की मैंने अलग अलग सेल निकाल दी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो मेरा सही है या गलत है। तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसका सम कितना आ रहा है। यानी कि ये 4 प्रोडक्ट हैं, अगर मैं उसका टोटल करूं तो उसका सम आ रहा है दिस और एंटर। तो इन 4 प्रोडक्ट की टोटल सेल आ रही है 1950, यानी 1950 रुपये आ रहा है। तो ये सम इसके सम के बराबर होना चाहिए, जो यानी कि जो डेली सेल हुई है अलग अलग इसके सेल के बराबर होना चाहिए। अगर ये सही है तो मेरा फार्मूला बिल्कुल सही है, अगर ये मैच नहीं करता है तो मेरे फार्मूले में कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो फार्मूला लगा लेते हैं, ऑल्ट इक्वल टू, ये ऑल्ट और इक्वल टू ये सम करने की एक शॉर्टकट की होती है और एंटर कर देंगे। तो देखिए 1950 यहाँ पर भी आ रहा है और 1950 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि मेरे ये दोनों टैली कर रहा है, यानी कि दोनों अमाउंट मैच कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला एक छोटा फार्मूला होता है नाउ। नाउ के अंदर ये हमको आज की डेट और आज का टाइम, यानी कि इस वक्त क्या डेट और क्या टाइम है वो बताएगा। तो हम देखें लगाते हैं नाउ। नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज एक साथ कर देंगे। तो जो आपके सिस्टम में जो डेट और टाइम आ रही होगी ये वही डेट और टाइम बताएगा। तो अगर आपके सिस्टम में डेट कुछ गलत होगी तो उसमें भी यही गलत ही बताएगा। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास 6/11/25 और जो टाइम ये है चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है टुडे। टुडे फॉर्मूले में ये सिर्फ हमको आज की डेट बताएगा, यानी कि आज कौन सा दिन है। तो ये फॉर्मूला एक बार लगा लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। अगर यही फाइल में अगर मैं नेक्स्ट डे खोलूँगा तो उस समय जो
डेट होगी और उस समय जो टाइम होगा वही डेट इसमें आ रहा होगा। ये नहीं कि मैंने एक बार जो फॉर्मूला लगा लिया वो वही रह जाएगा, नहीं, जो डेट और टाइम इसमें आ रही होगी वही ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है, जैसे मेरे पास एक ये डाटा था, ये नाम लिखे हैं लेकिन इसका फॉर्मेट अलग अलग है। इसमें देख रहे हैं आप कुछ स्पेस छूट रहा है, सभी में कुछ कुछ स्पेस छूट रहे हैं और मैं इसको सही करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू ट्रिम, और जो नाम है मैंने उसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो देखिए जो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो सब ख़त्म हो जाएगा। और मैं इसको ड्रैग कर दूँ तो देखिए बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल सही हो गया। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूले में ये कुछ नाम है हमारे पास और ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है कि आज की तारीख में इनकी एज कितनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है इक्वल टू डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ करेंगे और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टुडे वाला फार्मूला लिखेंगे, जो भी अभी मैंने आपको बताया वो लिखेंगे और फिर कॉमा देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वाई, यानी कि ईयर, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो वो आज की डेट में जो उनकी एज है वो इतनी आ रही है। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक फार्मूले देखे थे, इसी तरह से और भी फार्मूले हम आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।